हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फायर शार्क। तो गाइस वीडियो में हम बात करेंगे EIGRP ऑफसेट लिस्ट के बारे में। अब ऑफसेट लिस्ट होती क्या है? बेसिकली ये किस लिए काम आती है? ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए। ट्रैफिक डाइवर्ट करना मीनिंग जैसे हमारा कोई भी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, उस टोपोलॉजी के अंदर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मल्टीपल पाथ्स होते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो मल्टीपल पाथ्स हैं, ठीक है, अब उन मल्टीपल पाथ में से अगर हम खुद से कोई चाहते हैं कि हमारा जो ट्रैफिक है वो किसी एक स्पेसिफिक पाथ से ही जाए, तो हम खुद से ऑफसेट लिस्ट लगा सकते हैं और बता सकते हैं भाई जो हमारा ट्रैफिक है वो इस स्पेसिफिक पाथ से जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक टोपोलॉजी डिज़ाइन करी है। R1, R2, R3, R4 यहाँ मैंने 4 राउटर्स लिए हैं। तो अब R1 से R4 तक जाने के लिए यहाँ पे 2 पाथ हैं, ठीक है। या तो वो R1, R2 एंड देन R4 तक जा सकता है, या फिर R1 से R3 एंड देन R3 से R4 से मतलब R4 पे जा सकता है, ठीक है। तो हमारे 2 पाथ हैं। अब हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख भी रखा है, ऊपर देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है राउट 1 एंड राउट 2, ठीक है। अब राउट 1 या 2 में से हम चूज़ कर सकते हैं कि हमको हमारा ट्रैफिक राउट 2 से लेके जाना है या फिर राउट 1 से लेके जाना है। तो ये हम करने वाले हैं EIGRP ऑफसेट लिस्ट की हेल्प से। अब देखो यहाँ मैंने टोपोलॉजी डिज़ाइन कर दी है, वैसे तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, ठीक है। तो आपको जस्ट यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखो R1 पे मैंने क्या करा है, R1 पे मैंने क्या करा है, 2 लूप बैक एड्रेस बनाए हैं। यहाँ वैसे खास ज़्यादा यूज़ हुए ही नहीं है लूप, यहाँ पे आप चाहें तो हटा भी सकते हो, नो वरी। देन मैंने R1 से R2 में एक यहाँ पे नेटवर्क का इंटरफेस का नेटवर्क दिया है, देखो 192.168.1.0/24। आप जो चाहें IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं इस नेटवर्क के अंदर। R1 से जो हमारे R1 और R2 के बीच में इंटरफेस है इस पे, ठीक है। देन R1 से R3 पे मैंने दूसरा इंटरफेस दिया है, दूसरा नेटवर्क दिया है, वो कौन सा है 192.168.2.0/24। आप इसमें से IP एड्रेस दे सकते हो। देन R3 से R4 में मैंने यहाँ पे हमारा एक नेटवर्क दिया 192.168.4.0/24, और R2 से R4 में है 192.168.3.0/24। ओके, गॉट इट। तो ये हमारा हुआ, ठीक है। उसके अलावा भी मैंने क्या करा है, R2 R3 पे भी लूप बैक्स बनाए हैं और R4 पे भी। बेसिकली हम लूप बैक किस लिए बनाते हैं, लूप बैक इंटरफेस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, तो ये मैंने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करी है। देन ऑटोनोम EIGRP मैंने क्या करा है, EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया है सारे राउटर्स पे, R1 R2 R3 R4 सब पे मैंने क्या करा है, नॉर्मल EIGRP कॉन्फ़िगर करना है आपको। जस्ट ये राउटर EIGRP मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, राउटर, और मैं साथ में बता देती हूँ हर एक राउटर पे मैंने करा क्या है। आप जो चाहें यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर ले सकते हैं, मैंने पूरे के अंदर, और ऑटोनोमस सिस्टम गाइज सेम होता है, ठीक है। एक ऑटोनोमस के अंदर हमारा एक ही होता है, ठीक है। ये ऑटोनोमस नंबर हमारा चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हर एक राउटर पे मैंने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 10 रखा है, ये मैंने करा है। देन मैंने यहाँ पे नेटवर्क्स दिए हैं, जो भी राउटर पे मेरे नेटवर्क चल रहे हैं वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं विद देयर वाइल्ड कार्ड मास्क। तो ये 2 सिंपल कमांड मैंने चलाई हैं हर एक राउटर पे, बिल्कुल। और आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पिंग करने वाली हूँ। किससे पिंग करूँगी, जो R1 पे लूप बैक हमारा बना हुआ है उससे, ये दिखाने के लिए हमारी राउटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हमारा वहाँ पे IP है, तो यहाँ पे देखो सक्सेस रेट 100%, और कहीं से भी हम करेंगे तो 100% ही आएगा, ठीक है। मैं R1 से भी आपको करके दिखा देती हूँ, और R1 से R4 तक हो रहा है, इसका मीनिंग कि R2 और R3 में भी हमारी राउटिंग हो ही रही है, ठीक है। पिंग करके दिखाती हूँ मैं यहाँ पे 5.5.5.5, जो कि लूप बैक हमारा किस पे, हमारे R4 पे, ठीक है। तो ये हमारा सक्सेसफुल रेट यहाँ पे देखो 100% सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे। ओके, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे पाथ दिखाती हूँ आपको, ठीक है। R1 पे चलते हैं। R1 पे मैं शो करूँगी आपको
ये हमारा जो लूप बैक है 5.5.5.5 किसके ऊपर, R4 पे। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको पाथ यानी राउट दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं शो IP राउट, और किसके लिए 5.5.5. और यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे दो पाथ हैं, ठीक है। या तो हम कहाँ से जा सकते हैं 192.168.2.2, ठीक है, या तो यहाँ से हम जा सकते हैं, और मैं इसको हटाती हूँ। 2.2 कहाँ से होएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो R1 से R3 में है वहाँ पे जो इंटरफेस के लिए नेटवर्क ले रखा है वो ले रखा है मैंने 192.168.2.0, ठीक है। अब मैंने क्या करा है 2.1 मैंने R1 पे gig 1/0 को दिया है, और R3 पे जो gig 0/0 है इस पे मैंने 2.2 दिया है, ठीक है। तो इसने एक राउट तो ये दिखा दिया भाई R1 से R3, देन R3 से R4 जाएगा ये, ठीक है। एक तो हमारा पाथ ही हो गया, ठीक है, इसने दिखा दिया। और दूसरा हमारा पाथ क्या है, गिग ये सॉरी नॉट गिग, इट्स 192.168, मैं आपको दिखाती हूँ 192.168.1.2। हाँ 1.2 तो कहाँ पे होगा, R1 से R2 के बीच में। देखो इंटरफेस पे हमारा जो नेटवर्क चल रहा है वो कौन सा है 192.168.1.0/24। मीनिंग मैंने क्या करा है R1 पे जो गिग 0/0 है उस पर 1.1 IP एड्रेस दे दिया। 1.1 मीनिंग 192.168.1.1, एंड 1.2 किस पे दिया R2 पे गिग 0/0 पे। तो यहाँ पे चल रहा है, तो सिंपली यहाँ पे इसने दो राउट दिखा दिए हैं कि R1 से R3 जा सकता है, R1 से R2 जा सकता है, इसने दो पाथ दिखा दिए। और बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हो। और जो ये 2.2 लाइक ये 192.168.2.2 किसके थ्रू जा रहा है यहाँ पे, फ्रॉम वाया गीगाबिट 1/0, ठीक है। और गीगाबिट 1/0 से जा रहा है, ठीक है, और गीग 0/0 से ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और बाकी इन्फॉर्मेशन पे आप देख सकते हो डिले क्या है, ठीक है। राउट मैट्रिक कौन कौन सी चल रही है, मैट्रिक भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और ट्रैफिक काउंट क्या है, बैंडविड्थ वगैरह की बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये हमारा हुआ, ओके। और आप अगर चेक करना चाहो तो शो IP राउट यहाँ पे भी कर सकते हो, शो IP राउट। और तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी या तो 3.1, ठीक है, इस साइड से आप जा सकते हो। 3.1 कहाँ जाएगा, यहाँ पे देखो, सॉरी ये हमारा 4 डॉट से है, ठीक है। 3.1 यानी राउटर 2 से जाएगा, ठीक है, या फिर 4.1 या फिर राउटर 3 से जाएगा, ठीक है। जाने के लिए भी इसने ट्रैफिक दे दिया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम स्पेसिफिकली यहाँ पे ऑफसेट यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। और हम क्या करेंगे, या तो हम राउट 2 या राउट 2 क्या है हमारा R1 से R3, मैंने वहाँ पे ऊपर एग्जांपल में आपको दिया है, ठीक है। R1 एंड R2 मैंने क्या लिया है, आप सिंपली कहो तो हम स्पेसिफिकली बताएंगे कि R1 से R3 देन R4 तक जाना है, या फिर R1 से R2 होते हुए R4 पे जाना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने राउटर 1 पे, और मैं यहाँ पे अब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ conf t, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब conf t मैंने करा, और अब इसके अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले अपनी एक एक्सेस लिस्ट बनाने वाली हूँ। एक्सेस लिस्ट, ठीक है, एक्सेस लिस्ट मैंने बनाई। उस एक्सेस लिस्ट का हम क्या देंगे, यहाँ पे नंबर देंगे, ठीक है। नंबर मैंने दिया, उसके बाद कौन सी इनबाउंड पे लगाना है, आउटबाउंड, ओके, नॉट इनबाउंड आउटबाउंड। ये इनबाउंड आउटबाउंड कहाँ पे होगा, हमारा ऑफसेट लिस्ट पे होगा। यहाँ पे हमको करना है या तो परमिट, डिनाई या फिर रिमार्क, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमको परमिट करना है यहाँ पे, परमिट किसको परमिट करना है, यहाँ पे उसका हमको IP देना है। तो हम यहाँ पे परमिट करेंगे किसको, अपनी लूप बैक एड्रेस जो हमारा किस पे है, राउटर 4, जहाँ तक हमको राउटिंग करवानी है, ठीक है, उसका मैंने दिया। साथ में मैं यहाँ पे इसका क्या देती हूँ, वाइल्ड कार्ड मास्क देती हूँ, ठीक है। वाइल्ड कार्ड मास्क हमारा चल रहा है यहाँ पे 0.0.0.255, ठीक है। देन हम चाहें तो आगे भी दे सकते हैं, बाकी इतना काफ़ी है, ठीक है। और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे ये पहले से कॉन्फ़िगर है एक्सेस लिस्ट में, यहाँ पे नंबर इसका सॉरी एक्सेस लिस्ट में यहाँ पे 2 बना रही हूँ, ठीक है।
ओके, बिल्कुल सिंपल कमांड, सिर्फ ये हमने करा। अब हम चलते हैं अपने राउटिंग की तरफ। राउटर EIGRP और यहाँ पे मैंने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 10 दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ वो बहुत ध्यान से आपको देखना है। ऑफसेट और यहाँ पर लिस्ट, ठीक है, ऑफसेट लिस्ट। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एक्सेस लिस्ट का नंबर देंगे, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो। तो हमारी एक्सेस लिस्ट हमने कॉन्फ़िगर करी थी 2, ठीक है। इनबाउंड पे लगाना है या फिर आउटबाउंड पे लगाना है, मैं यहाँ पे इनबाउंड पे लगा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम अपने ऑफसेट यहाँ पे ऑफसेट के लिए यहाँ पे नंबर देंगे, ठीक है, जो भी मैट्रिक का हमारा हम देना चाहते हैं, ठीक है, मैट्रिक को के लिए यहाँ पे ऑफसेट देना चाहते हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। जो ये रेंज दे रखी है इसमें से अपना ऑफसेट यहाँ पे डालेंगे। तो इट्स ऑन यू, ठीक है, आप जो डालना चाहे वो डाल सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बेसिकली 100 डाल रही हूँ, ठीक है। देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इतने सारे ऑप्शन देख रहे हो, इंटरफेस पे लगा सकते हो, लूप बैक पे लगा सकते हो, टनल पे लगा सकते हो, मतलब किस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको क्लोज करती हूँ और मैं यहाँ पे कौन से वाले गिग 0/0 पे लगाने जा रही हूँ, ठीक है, गिग 0/0। अब ये गिग 0/0 हम क्यों लगा रहे हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, गिग 0/0। अब गिग 0/0 R1 पे देखो, गिग 0/0 एंड गिग 1/0। तो मैंने यहाँ पे गिग 0/0 लगाया। मैं जस्ट यहाँ पे एंटर करती हूँ। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा कि हमने गिग 0/0 क्यों करा, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। और एग्ज़िट हम यहाँ से करते हैं। अब देखना हमारा जो पाथ है वो हम देखेंगे, ठीक है। शो IP राउट किसके लिए, 5.5.5.5। तो अब देखो गाइज, इट्स द मैजिक, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंस देखो, हमने गिग 0/0 को यहाँ पे ट्रैफिक को वहाँ पे क्या कर दिया, लाइक वहाँ से हमने ट्रैफिक को हटाया, ठीक है। हमने कौन सा पाथ चूज़ करा, सिर्फ यहाँ पे अब सिंगल एक ही पाथ रह गया है जिससे हमारा ट्रैफिक जाएगा 5.5.5 हमारा जो लूप बैक एड्रेस है, यानी जो हमारा R4 राउटर है उस तक जाने के लिए हमारा जो पाथ होगा वो कौन सा होगा, 192.168.2.2। और ये हमारा नेटवर्क किस पे चल रहा है, हमारा R1 से R3 के बीच में चल रहा है, ठीक है। ये हमारा चल रहा है R1 से R3 के बीच में, यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज EIGRP ऑफसेट लिस्ट। इस तरीके से आप ऑफसेट लिस्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। इससे हम क्या कर पाएंगे, अपने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं और जो भी हम मैनुअली मतलब जो जिस पास से हम अपने ट्रैफिक को भेजना चाहें वहाँ से भेज सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज EIGRP ऑफसेट लिस्ट। सो थैंक यू गाइज।